शहर में एक नया मॉल खुला था, गैलेक्सी मॉल। ये मॉल पहले एक पुरानी मिल की जगह बना था, जिसे एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। उस हादसे में कई मजदूर मारे गए थे, जिनकी आत्माओं की शांति के लिए कभी कोई पूजा पाठ नहीं हुआ। मॉल के उद्घाटन के दिन लोग उत्साह से भरे थे। बच्चों की हंसी, शॉपिंग की चहल-पहल और म्यूजिक की धुनों से माहौल खुशनुमा लग रहा था। लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। मॉल का नाइट गार्ड रमेश सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर रख रहा था। अचानक एक स्क्रीन पर एक महिला दिखी जो सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह बिना किसी शॉप के अंदर जाती और बाहर निकलती दिखी। रमेश ने जब ग्राउंड फ्लोर पर जाकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक कैमरों की स्क्रीन पर खून के धब्बे दिखने लगे और बिजली गुल हो गई। जब अगली सुबह लोग आए, तो रमेश का शव लिफ्ट में लटका हुआ मिला। उसके चेहरे पर खौफ जमी हुई थी। रमेश की मौत को लोग एक हादसा मान रहे थे, लेकिन कॉलेज के चार दोस्तों समीर, अंजलि, रोहित और पायल को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तय किया कि वे रात में चोरी छिपे मॉल में घुसकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे वे मॉल के पिछले दरवाजे से घुसे। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। मॉल जो दिन में रंगीन और रोशनी से भरा था, वह अब ठंडा और सन्नाटे से भरा था। अचानक पायल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी स्पीकर सिस्टम से एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां नहीं होने चाहिए। चारों दोस्त घबराकर भागने लगे, लेकिन मॉल की एंट्री गेट अपने आप लॉक हो गई। एस्केलेटर उल्टी दिशा में चलने लगा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। रोहित एक दुकान के अंदर भागा और शीशे में अपना चेहरा देखा, लेकिन शीशे में उसकी जगह एक बिना आंखों वाली औरत खड़ी थी। अचानक वह शीशे से बाहर निकल आई और रोहित को घसीटकर गायब कर दिया। अंजलि और समीर ने पायल को बचाने की कोशिश की, लेकिन पायल का शरीर अचानक हवा में उठ गया और किसी अदृश्य ताकत ने उसे फंदे से लटका दिया। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने की आवाज आई और उसकी लाश झूल गई। अंजलि और समीर ने पायल की लाश को झूलते हुए देखा। उनकी चीखें मॉल की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। समीर ने हिम्मत जुटाकर पायल को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पायल का शरीर छुआ, उसकी आंखें अचानक खुल गईं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। पायल की लाश ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और धीमे धीमे फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। समीर दर्द से तड़पने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। अंजलि ने हिम्मत करके एक लोहे की रॉड उठाई और पायल के हाथों पर जोर से मारा। एक भयानक चीख के साथ पायल का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया, लेकिन जमीन पर जलने के निशान रह गए। समीर घबराकर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान बन चुके थे। अंजलि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी मॉल की सभी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। अचानक स्पीकर से वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकते। अंधेरे में समीर और अंजलि को कई लाल चमकती आंखें दिखीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। मॉल की दीवारों से रहस्यमयी परछाइयां निकलकर उन्हें घेरने लगीं। समीर ने अंजलि का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें अंदर खींच लिया। उनकी चीखें मॉल की दीवारों में घुल गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस ने मॉल की तलाशी ली, लेकिन न समीर मिला, न अंजलि। सीसीटीवी फुटेज में बस एक चीज दिखी, रात के 3 बजे मॉल के मेन गेट के शीशों पर दो खून से सने हाथों के निशान और उनके ठीक नीचे लिखा था, वेलकम टू गैलेक्सी मॉल फॉर एवर।